हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पूरा चैप्टर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। टोटल 11 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में पेशेंस के साथ बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने सारा एग्जाम्पल करा दिया था। अगर एग्जाम्पल को आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, इस पर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है या फिर आप लोग भूल चुके हैं, क्योंकि देखिए ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो इसको ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है ये पूर्णांक है और पूर्णांक चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा। मतलब प्लस में भी नंबर मिलेंगे, माइनस में भी मिलेंगे और जीरो पे भी मिलेंगे नंबर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को छोटे से बड़े में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे उस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग अभी सजाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक बार थोड़ा सा मैं बेसिक करा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटे से बड़े में सजाना, तो क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि 0 सबसे छोटा है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को अगर बोला जाए कि -3 -2 और -1 में बताइए कौन सबसे छोटा है, तो क्या करते हैं हम लोग। तो इसमें वो चीज़ देखना पड़ता है, जैसे ये है -1, इससे ज़्यादा छोटा ये हो गया, फिर इससे छोटा हो गया -3। तो मतलब सबसे छोटा अगर इन तीनों में से कौन है तो -3 है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें सबसे पहले -1 मत बोलिएगा कि -1 छोटा होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर आता है वही सबसे छोटा होता है। लेकिन मान लीजिए अभी अगर मैं लिखा है यहाँ पे 52 और यहाँ पे लिखा मैंने 68, अब मैं बोला कि इसमें से बताइए बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में अगर मैंने माइनस लगा दिया तो इसमें से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो जो सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर सबसे पहले अगर माइनस को छिपा दो तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 68 दिख रहा है, और उसके आगे माइनस लगा हुआ, तो मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा। पहले हम लोगों को 52 आएगा, फिर 68 आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या आएगा हम लोग। तो सबसे छोटा नंबर क्या जाएगा, सबसे पहले देखते जो सबसे बड़ा है वही आ जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये देखिए सब -20 पहले होगा, उसके बाद -4 होगा, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5 और फिर क्या हो जाएगा 15। ये हो गया हम लोगों का किस में, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया, ये क्या हो गया हम लोगों का बढ़ते हुए क्रम हो गया। अब इसी का देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, छोटा से बड़ा में लिखना। तो सबसे छोटा देखिए जो माइनस का नंबर देख लीजिए, माइनस में इसमें है, एक इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर ये है, और इसमें माइनस लगा हो तो मतलब ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ये एक ट्रिक है पता करने का, जो बड़ा नंबर है उसके आगे अगर माइनस है, मतलब सबसे पहले ये जानिए कि कितना में माइनस लगाओ, तो इन पांचों में माइनस लगाओ, और इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 102 सबसे बड़ा है और इसमें माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखिए 52 आता है, तो माइनस का 52, उसके बाद क्या आएगा माइनस का 37, उसके बाद आएगा माइनस का 5, उसके बाद आएगा माइनस का 4, फिर क्या आ जाएगा 0, 7 और 34। ये हो गया हम लोगों का क्या, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद छोटा नंबर को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 20, -2 -0 -5 15 और 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखना है। मतलब 20 होगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -5। ठीक है, नंबर लाइन पे भी तो ऐसे ही होता है ना। नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ 0 1 2 यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या होता है, घटते हुए जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है -2, फिर क्या आता है -5। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, -31 है, यहाँ पे 121 है, 99 है, 54 है, 0 है और यहाँ पे माइनस का 3 है। तो सबसे बड़ा क्या हो जा रहा है, 121 हो जा रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, फिर है 0। ठीक है, उसके बाद है जो सबसे छोटा रहेगा वो उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि 3 पहले आता है तो -3, फिर -31, फिर लिखेंगे -99। तो ये हो गया हम लोगों का घटते हुए क्रम में। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो रहा है एक एक चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि उपयुक्त संकेत जो दिया गया है ग्रेटर देन लेस देन, बढ़ते जो सबसे बड़ा है, छोटा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को क्या करिए, भरना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में दिया गया है। पहला नंबर ये देखिए, इस टाइप का मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। तो इसका जो वीडियो का लिंक है मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पूर्णांक में दिए गए हैं, उनको क्या करना, सॉल्व करना है, और इस साइड में भी सॉल्व करना है, और उनका आंसर क्या आ रहा है वो बताना है कि बड़ा आ रहा, छोटा या बराबर आ रहा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिखाया था कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो -8 प्लस और माइनस क्या होता है, -5। यहाँ पे ब्रैकेट है, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर वाले को करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो प्लस होता है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख नहीं देंगे, प्लस कर देंगे। तो 8 में 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे था -8 प्लस और माइनस होता है -5। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस लिखना नहीं है, प्लस कर देना। तो 8 में जब 5 को जोड़ते हैं हम लोग क्या हो जाता है, 13। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस लगाओ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। और इधर में जो राइट हैंड साइड में ये नंबर दिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो -8 -5, तो यहाँ पे देखिए -8 -5, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। 8 और 5 होता है 13, और इसमें से जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, तो ये हो गया -13। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आ जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उसको और भी बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक को हम लोग बहुत फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ, देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ -3 ब्रैकेट में प्लस 7 को हम लोग को क्या करना है, गुना कर लेना सबसे। 7 को यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है, 7 को बोल रहा है गुना कर लीजिए इससे। तो 7 को जब गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 12 7 हो जाएगा 84। ठीक है ना। और यहाँ पे 7 को जब हम लोग 12 से गुना किए, एक्चुअली ये ऐसा हो रहा है 7 गुना -12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 7 कितना हो जाएगा, 84, और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का 84 हो जा रहा है इसमें। और यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ डब्बा एक है, और यहाँ पे हो जाएगा 17 -8 प्लस और माइनस होता है -19। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलिए ये हो गया -3 प्लस और माइनस 84। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इसको क्या कर देना, हम लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जगह 87, और 84 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगाओ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको अभी छिपा लेते हैं हम लोग। तो दिख रहा है कि 17 से हम लोग को 8 को क्या करना है, घटाना है। तो 17 से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, अब देखिए 9 से 19 को माइनस करना, तो 19 से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस कर देंगे। तो 19 से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब हम लोगों को बताना है बड़ा कौन है, -84 बड़ा है या -10 बड़ा है, क्या बड़ा है, आप लोग एक बार बताइए आंसर कमेंट करके। तो यहाँ पे क्या बड़ा हो जा रहा है, -10 बड़ा हो जा रहा है, और -84 क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको अभी पूरा थोड़ा देर पहले पूरा डिटेल दिया था कि कैसे हम लोग इसको बड़ा करते हैं। बड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन में -10 पहले आता है, उसके बाद बहुत दूर बाद हम लोगों का क्या आ रहा है, -87 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जितना ही इस साइड में जाएगा, जितना ही नंबर बड़ा रहेगा और आगे माइनस रहेगा, तो वो नंबर सबसे छोटा होता हुआ चला जाता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है,
और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन देखिए आप लोगों को ट्राई करना है। चलिए एक मैं 5 नंबर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए सारे क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ ट्राई करिए। मैंने इस क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन को इसलिए लिखा हुआ ताकि अभी क्या है, लॉकडाउन है, और मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे के पास जैक बोर्ड का या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों के पास बुक नहीं होगा। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल में रखा हुआ है, और मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इतना बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। चलिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 23 माइनस 47 प्लस 10, और यहाँ पे एक बॉक्स है, तो 23 माइनस 47 माइनस 10, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इन दोनों में हम लोग प्रोसेस करते हैं, इन दोनों में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस। बहुत ध्यान से समझिए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। चलिए तो इसमें से दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 47 क्या है, बड़ा है, और इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस, और बाकी जो नंबर बच गया उसको एज इट इज उतार देना है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखना नहीं है, माइनस कर देना है। 24 से जब 10 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, लेकिन 24 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड वाले को। तो सबसे पहले 23 से जब 47 को घटा देंगे हम लोग, इसमें भी वही किया था, 23 से 47 को घटा दिए थे। तो 23 से जब 47 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -24, ठीक है। और जो बच गया यहाँ पे माइनस का 10, वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन दोनों को हम लोग को प्लस कर देना है, लिखना नहीं है, प्लस कर देना है। तो 24 से जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। और देखिए 24 से बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे है माइनस का 14 और यहाँ पे है माइनस का 34। तो ये बड़ा कौन सा हो जा रहा है, माइनस का 14 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न का पता लग कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। यहाँ पे एक पैटर्न का पता लगाना है कि सबसे पहले 7 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, -5 आ रहा है, और इसके बाद आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। सपोज जैसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने लिखा 5, फिर 10, फिर 20, सॉरी यहाँ पे 15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बता पाएंगे कि यहाँ पे सर 20 लिख दीजिए। तो कैसे पता कर पाए हम लोग, अगर हम लोग सेकेंड नंबर से फर्स्ट को माइनस कर दे, सेकेंड से अगर फर्स्ट को माइनस कर दे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसमें, और इसमें कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अगर इस नंबर पे हम लोग 5 जोड़ दे तो ये नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, फिर से अगर इसमें 5 जोड़ दे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा, अगर फिर से इसमें 5 जोड़ दे तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। मतलब जैसे अगर पहला नंबर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहला नंबर में क्या दिया गया है, 7, -3, -1, -5। तो अगर हम लोग सेकेंड नंबर से अगर फर्स्ट नंबर को माइनस कर दे तो कितना आ जा रहा है, -4। इस -4 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो -1 प्लस -4 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा -5। ये देखिए -5 आ गया। अब -5 में हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है कितना, -4 को ही हर बार ऐड करना है। हर बार ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -9। इसमें अगर -4 ऐड कर दिए, ये देखिए -9 में हम लोग ऐड कर रहे हैं -4, -9 में ऐड कर रहे हैं हम लोग -4, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो कितना जाएगा, -13, फिर इसमें -4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -21। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या है, -2, -4, -6, -8 ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए आपका -2, -4, -6, -8, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग को बताना है कि नेक्स्ट में हम लोगों का क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट में कैसे पता करेंगे, मैंने बोला आपको कि सेकंड नंबर से फर्स्ट को अगर माइनस कर दिए, सेकंड में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए किसको, फर्स्ट नंबर को। तो माइनस करना, इसका मतलब डायरेक्ट इस नंबर को मत नहीं लिखिएगा,
ये है सेकंड नंबर, उसको माइनस कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट नंबर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -4, माइनस और माइनस +2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इसका मतलब कि इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। तो ये तो आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 4 6 8, इसके बाद हम लोग लिखेंगे -10 -12 -14। ये कैसे हो रहा है आप लोगों को पता चला। ये देखिए -8 में अगर हम लोग क्या करें, जोड़ दे कितना, -2, ठीक है। -2 सब में जोड़ देंगे। सपोज अगर ये ऐसा रहता हम लोगों का, सपोज ये ऐसा रहता 2 4 6 8, समझने की कोशिश करिए। तो अगर हम लोग, मैं बोलूँ कि 4 को, सेकेंड नंबर को फर्स्ट से घटा दीजिए, तो इसके इसमें से हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस कितना है, 2। और इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर इसमें 2 को अगर ऐड करें तो यहाँ पे 10 मिला, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है सब में, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग का क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं, 15 के बाद कितना आ रहा, 10, मतलब कितना डिक्रीज हो गया, कितना घट गया, 5 घट गया। इसमें और 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 में अगर 5 को घटा दिए, 0 में अगर 5 को घटा दिए तो क्या आ जाएगा, -5 -10 -15। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग तब बोलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं पंक्ति क्या होता है। पंक्ति इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं। ये हो गया हम लोगों का स्तंभ, ठीक है। और इसको, ये जो डायगोनल है, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। चलिए तो इसमें से बोला जा रहा है, अगर पंक्ति को जोड़ देते हैं हम लोग एक साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा। पंक्ति को एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो देखिए 0 आ रहा है, ये पंक्ति को भी जोड़ दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, इस पंक्ति को भी जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। और इस आपका स्तंभ को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है और इसमें भी 0 आ रहा है। और जब हम लोग विकर्ण को जोड़ेंगे, विकर्ण क्या है, विकर्ण है आपका 5 -2 प्लस, एक्चुअली में इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 प्लस -2 प्लस -3। इसमें हम लोग को जोड़ना रहता है सारे नंबर को। अगर इसको जोड़े हम लोग तो इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस साइड को भी जोड़ना है तो 0 प्लस -2 प्लस -4, इसमें क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या जा रहा है, -6 आ रहा है। तो देखिए हम लोग विकर्ण कब बोलेंगे, जब हम लोग का सारा पंक्ति, सारे स्तंभ और सारे विकर्ण का आंसर एक समान रहेगा, तभी हम लोग बोलेंगे ये एक मायावी वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए नंबर है, ए नंबर, ये क्या है, मायावी वर्ग। इसको हम लोग लिख सकते हैं मायावी वर्ग नहीं है। ये क्या है, मायावी वर्ग नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर एक हम लोग को बॉक्स दिया गया है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जब इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये हो गया हम लोग का विकर्ण हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया हम लोग का पंक्ति, और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ, ठीक है। तो जब इसमें सारा चीज़ को आप लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा -9, इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा -9, इसको भी जोड़ेंगे तो -9 आएगा, और इस साइड से भी जोड़ेंगे तो -9, यहाँ पे भी -9 और यहाँ पे भी आ जाएगा -9। जब हम लोग इस डायगोनल को जोड़ते हैं, कोना कोनी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं और हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, तो इसमें भी आ रहा है -9 और -9, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये एक मायावी वर्ग है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो सेकंड स्तंभ हम लोग को, सेकंड जो बॉक्स दिया गया है, ये क्या है, मायावी वर्ग है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ये एक हम लोगों को संख्या रेखा दिया गया है, और इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इसी का हम लोगों को बताना है कि जो बिंदु दिए गए हैं इसमें से सबसे पहले नंबर बताना है कि ये जो बिंदु के क्या क्या नंबर होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, फिर यहाँ बीच में 3 होना चाहिए था, फिर 4, यहाँ 5। तो जहाँ जहाँ बिंदु दिया गया है उस नंबर को सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था -13, फिर -11, फिर -7, -5, -2
उसके बाद आना चाहिए था आपका 1। हाँ देखिए यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ 1 आना चाहिए था। और यहाँ पे आना चाहिए था आपका -2, सॉरी यहाँ -1 आना चाहिए था, -2 -1 फिर 0। 0 तो ऑलरेडी है, 0 नहीं लेंगे हम लोग। एक्चुअली मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, मैं -2 के बाद आना चाहिए था -1, फिर आना चाहिए 4। ये देखिए बिंदु जहाँ जहाँ है 4, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आएगा हम लोगों का आएगा 7, फिर नेक्स्ट बिंदु आएगा यहाँ पे 9 होना चाहिए था, और यहाँ पे होना चाहिए था आपका कितना 11। तो ये फाइनली हम लोगों का आ गया है नंबर। अब हम लोगों को ये जो नंबर दिया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त संख्या रेखा पर बिंदु के अलावे कुछ अलग बिंदुओं को अंकित किया गया है, तो उन बिंदुओं को लिखना है। तो ये हो गया सबसे पहला का आंसर। मतलब जो जहाँ पे डॉट दिया गया है, बोल रहा है इस क्वेश्चन में जहाँ पे डॉट दिया गया है, तो उन संख्याओं को आप अलग से यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे -13 -11 -7 -5 -2 -1 4 7 9 और 11, ये पूरा हम लोग का पहला का आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर में बोल रहा है जो भी नंबर आया है उसको आप आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना। तो अगर बी का आंसर हम लोग लिखे तो छोटा से बड़े में कैसे सजाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -13, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे -11, फिर लिखेंगे -7 -5 -2, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 4 7 9 11, ये हो गया आरोही क्रम। अब सी नंबर में क्या बोल रहा है, सी नंबर में बोल रहा है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखिए, उसको अवरोही क्रम में लिखना। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए दिया गया है, इसमें आरोही क्रम पूछा था और यहाँ पे पूछा था अवरोही क्रम। तो इसको अगर अपोजिट कर देंगे, अवरोही क्रम का मतलब हो गया क्या, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसको अपोजिट कर देंगे तो 11 9 7 4 -1 -2, ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया आपका बड़े से छोटा में। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों का 6 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। एक बार बहुत ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, पूर्णांक -8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये इसमें जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर को हम लोगों को क्या करना, सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार हर चीज़ों को बताता हूँ जिससे क्या हो जाए कि आप लोगों को याद हो जाए। आरोही क्रम का मतलब बताइए क्या होता है। आरोही मतलब होता है आपका छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है -4, फिर -5, फिर -7 -5 -4 0 3 और 8, ये हो गया आरोही क्रम है। अब बोल रहा है ये जो हम लोगों ने सजाया है आरोही क्रम में, क्या ये सही है या गलत है। इस चीज़ को हम लोगों को एक नंबर लाइन पे हम लोगों को सजाना है। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ आ गया -4 -5 और -7। ये देखिए संख्या रेखा पे ऐसे ही ना हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसी तरीके से दिखाता है। तो ये क्या है, ये सही है। बस इतना ही दिखाना था और कुछ इस पर करना नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा। तो डोंट वरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, आंसर बहुत ही छोटा आने वाला है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए, और आप लोगों को देखा जाएगा कि आप लोग कितना पैसेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तर, मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि अगर आप सही करिएगा उस क्वेश्चन को तो आपको एक सही मतलब प्लस नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, क्वेश्चन को अगर राइट करें तो प्लस नंबर मिलेगा, मतलब धनात्मक। अगर क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, मतलब नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। यदि जांच उत्तरों चक्करों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस तरीके से हैं तो बताइए अंत में उसको अंकों का योग कितना था। तो यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, बस यहाँ पे जो अंक दिया गया है इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना ही तो है। और क्या बोला गया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा -15
और ये -15 से ये -15 कट जाएगा और जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 45। देखिए मैंने कैसे किया, यहाँ पे आप लोगों को भी इसी तरीके से करना। तो देखिए यहाँ पे +15 प्लस और माइनस -5 प्लस और माइनस -10 +25 और +20। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये माइनस का 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए देखा आप लोगों ने कि कितना बड़ा क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना ही बेहतरीन आया और कितना अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, रविवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार को तापमान क्या होता है, कम हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस वैसे वैसे क्वेश्चन को करते हुए चलिए। तो यहाँ पे बोला गया है रविवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता क्वेश्चन पे। तो यहाँ लिख देंगे रविवार का जो तापमान है वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार को क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है सोमवार का जो तापमान था वो 3 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। तो -5 डिग्री सेल्सियस में कम हो जाना कितना कितना कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना, तो सोमवार को तापमान क्या था, -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब देखिए रविवार को तापमान 2 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉरी, मंगलवार को क्या होता है, मंगलवार का जो तापमान है वो 2 डिग्री बढ़ जाता है। तो बताइए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है था। तो मंगलवार को क्या हो रहा है, यहाँ पे मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को। जहाँ पे बोलेगा कम हो रहा है वहाँ पे घटा देंगे, जहाँ पे बोलेगा बढ़ रहा है वहाँ पे जोड़ देंगे। तो तो मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। कैसे कर रहा हूँ मैं, -8 + 2, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, सॉरी माइनस और प्लस हो जाता है कितना, माइनस। तो 8 से 2 को घटाना है। ये मत देखिए कि बड़े नंबर से घटाएं या छोटे नंबर से घटाएं। तो 8 से 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा और 8 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहुँच गया हूँ मैं, कितना अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ और आई होप आप लोगों को भी पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत पेशेंस के साथ देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ नया सीखने वाला है। मतलब अब तक ने आप लोगों को शायद कुछ भी नहीं सीखा होगा, लेकिन इसमें से आप लोगों को 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे अलग क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को इतना बड़ा चढ़ा के दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है मनोज अपने बैंक के खाते में कितना जमा कर रहा है, मनोज जमा कर रहा है बैंक के खाते में 5,000 रुपया जमा कर रहा है। ठीक है, कितना जमा कर रहा है, वो मनोज 5,000 रुपया जमा कर रहा है। ठीक है, बैंक के खाते में जमा कर रहा है और अगले दिन वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है, कितना पैसा निकाल रहा है, 5,000 में से वो निकाल रहा है 2,674 रुपये निकाल रहा है। ठीक है, तो यदि जब हम लोग यहाँ पे बोला गया है यदि खाते में से निकाली गई राशि को आप लोग किससे डिनोटेड करेंगे, ऋणात्मक से डिनोट करेंगे। अगर आप बैंक में पैसा जमा करें, सपोज आपका बैंक में 000 रुपया था, आपने जमा करवा दिया बैंक में जाके 500 रुपया, तो ये क्या हो गया, आपका बैंक खाते में पैसा बढ़ा या घटा, ऑब्वियसली पर पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, पैसा बढ़ा। अगर तो अभी आपके पास कितना है, 500 रुपया सपोज है, आपने क्या किया, यहाँ से 100 रुपया निकाल लिया, तो क्या हो गया, पैसा हम लोगों का यहाँ पे घट गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जो चीज़ जब हम लोग पैसा जमा करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक, जब हम लोग पैसा जमा करेंगे उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, और जब पैसा हम लोग निकालेंगे उसको बोलेंगे ऋणात्मक। तो बोला है जो पैसा हम लोगों को निकाला, निकासी के बाद मनोज के खाते में कितने राशि जमा हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे 5,000 होगा, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2326, तो 2,326 रुपये उसके खाते में बच जाते हैं। बस यही चीज़ था, मतलब जमा जो राशि को हम लोग जमा कर रहे हैं, जिस पैसे को जमा कर रहे हैं उसको बोलेंगे धनात्मक, मतलब धन बढ़ रहा है, और अगर हम लोग निकालते हैं पैसा तो उसको बोलेंगे कि ऋणात्मक, मतलब पैसा हम लोग का क्या हो गया, घट गया। बस यही चीज़ बताना था और कुछ भी नहीं था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को मैं अभी पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा, आप लोग भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला गया है सीमा बिंदु ए से पूरब की और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं ये ए है और ये क्या कर रही है पूरब की, और किसी साइड को भी पूरब मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरब हो गया। तो ये ए से बी की ओर गई, कितना किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर की दूरी तय की और वो बी तक पहुंची। अब बोल रहा है उसी सड़क की अनुदिशा, इसी सड़क मतलब इसी सड़क में की अनुदिशा बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अगर इधर को हम लोग पूरब बोलते हैं तो सपोज तो उल्टा उसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो वो इसी बिंदु से वो कहाँ तक गई, 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ तक सपोज वो पहुँची, कहाँ पहुँच रही है वो नहीं बता रहा, वो कितनी दूरी तय कर रही है, 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, पश्चिम की ओर वो जा रही है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को आप धनात्मक से डिनोटेट करेंगे, संख्या रेखा में इधर इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक बोलते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला साइन होता है, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक, क्योंकि ये नेगेटिव साइन होता है। तो यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को आप धनात्मक से निरूपित करते हैं तो पश्चिम की दूरी को आप कैसे डिनोटेट करेंगे, आप ऋणात्मक से डिनोटेट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या बोल रहा है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा। मतलब वो ए से बी तक गया 20 किलोमीटर और रिटर्न भी आ रहा है, रिटर्न कर रहा है वो बी से वो आगे 35 किलोमीटर चली है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ तक तो हम लोगों को पता है कि यहाँ तक 20 किलोमीटर है, उससे आगे वो कितना दूरी जा रहा है, उससे आगे वो 15 किलोमीटर जा रहा है। तो उसको हम लोग लिख देंगे क्या, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे एक्चुअली में +20, क्योंकि इसको हम लोग धनात्मक से डिनोट कर रहे हैं, और वो जो रिटर्न आ रहा है उसको लिख देंगे माइनस कितना 35। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो कितना, और हम लोग इसको कैसे किस पूर्णांक से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, -15। तो ये था हम लोगों का ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना ईजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए, जिससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।